रामायण है, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि युद्ध में आप चलो हम आते हैं। और वो फिर जो मीटिंग हुई थी कि हमने बताया था, वहाँ जाके ना उनके पुत्र और राम सीता लक्ष्मण, तो वहाँ जा कर के वो पहुँच गए और रात को बैठे थे। तो दे सोच रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। मिले नहीं इनसे जा कर के, अभी पृथ्वीधर जो उनका लड़का था ना, मिला नहीं। बोले समझ लें क्या करना है, इनके साथ मतलब लड़ना है इनके विरुद्ध में कि इनके साथ में करें। अब वो कर भी क्या सकता है बेचारा, और उनको तो राम लक्ष्मण से प्रीति है ना इन लोगों को भी, तो विरुद्ध में तो जा नहीं सकते हैं, जाएंगे भी क्यों, लेकिन उसके समर्थन में कैसे जाएं। तो राम लक्ष्मण वगैरह बैठे थे, तो इतने में सीता ने उनसे कहा कि हे स्वामियों, मतलब भाइयों, भाई मतलब लक्ष्मण भाई और हमारे पति स्वामी, मैं यद्यपि आप लोगों के बीच में बोलना उचित नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ आप थोड़ा सुनो ध्यान देके, क्योंकि थोड़ी भी सूरज की किरण भी थोड़ी प्रकाश करती तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो हम भी कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ अंश हो सकता है, इसलिए आप तुच्छ बुद्धि समझ के लेकिन हमारी बात सुन लो। मतलब उनको अपनी बात रखनी है तो इतने विनय के साथ में, नहीं तो पुरुषों के बीच में ये स्त्रियों की कौन सुनेगा, और सुनेगा ही नहीं तो फिर बात ही क्या है। फिर भी उसने सुनाने के लिए इतने प्रेम से कही, इतने आदर के साथ कही। आदर के साथ सुनाना चाहोगे तो कोई सुन भी लेगा, तुम सिर पे चढ़ के सुनाओगे तो तुम्हारी सलाह तो सब मिट्टी में जाने वाली है। कोई भी पसंद नहीं करता है कि मेरे सिर पे चढ़ के बोले। नीचे होकर के बोलोगे तो सुन लेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम सुन लिया उसने तो उसे कान में तो पड़ गई ना, तो वो कभी सोच सकता उस बारे में। इतना ध्यान रखना चाहिए। तो उसने कहा भाई बोलो आप भी, छत्राणी हो आप तो की सलाह सुनते हैं। तो उसने कहा कि आप लोगों को इस विषय में कुछ करना चाहिए शीघ्र ही, क्योंकि ये जो युद्ध है तो इनकी तो बहुत ज़्यादा सेना है, और वो जो भरत हैं वो तो इनसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी सेना तो बहुत थोड़ी सी है। यद्यपि अनेक लोग साथ में आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये तो उसके आगे मतलब कम शक्तिवान है। इसलिए आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे अगर वो हार गए या उनको भागना पड़ा या जो भी, तो जो कुल की कीर्ति है वो कीर्ति मलिन हो जाएगी। भाई अयोध्या के राजा हार गए, अयोध्या मतलब जैनों का स्थान, तो बहुत अच्छा नहीं होगा। ऐसा उसने उनके सामने बात रखी, कुछ आप इस प्रकार से कीजिए जिससे अपन आप भरत जीत जाए, हारे नहीं। तो लक्ष्मण बोला हे देवी, आपको क्या विश्वास नहीं है? अभी देखना कल सुबह होगी और हम तो एक बार में उसको हरा देंगे। आप मेरे होते हुए चिंता मत करो, मैंने सब काम करने की मेरे में सामर्थ्य है, आप बस मुझे अवसर दो। तो बस सुबह उठते से आप देखना उसको पहली मुहूर्त में आपके चरण में ला करके मैं पटक दूंगा। किसको? अनंत वीर को, उस राजा को। ऐसा लक्ष्मण ने मतलब जोश में आकर के कहा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप समझे नहीं, अपन अभी है ना गुप्त वेश में हैं, अपन निकले हुए हैं, तो अपन अयोध्या की तरफ से लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अयोध्या की तरफ से लड़े तो फिर अयोध्या में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जीता तो हमने ना। भरत बोलेगा भाई जीता तो आपने, राज्य के स्वामी तो आप हो, फिर लोग भी आ जाएंगे तो उनसे कैसे बचा जाएगा। तो हम तो जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो अपना प्रकट होना और युद्ध लड़ना वो नहीं, मतलब जो लक्ष्मण कह रहे थे ना हम तो भी लड़ करके अभी कर लेंगे, तो ये नहीं कर सकते, ये मंत्रणा करनी थी, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अभी हम युद्ध करके जीत लेंगे। आपकी शक्ति पर हमको संदेह नहीं है, सीता जी ये कह रही हैं कि ये करना अपने को ऐसे काम है कि किस प्रकार से किया जाए ताकि अपना काम भी हो जाए और उनको पता भी ना चले और शत्रुवश भी हो जाए। और लगता है तुमने अभी तक बात नहीं सुनी है, वो बहुत गुस्सा हो चुका है अनंतवीर, वो तो बिल्कुल नष्ट करके मानेगा। क्यों गुस्सा हो चुका है? भरत सुनी यह बात, ये हो गया। तीर नर्मदा के उभे, तहाँ दुहु की सेनी, दक्षिण उत्तर के विषय, रहे तहाँ जुत चेन। चोर बुद्धि ते शत्रुघ्न, ताके घोटक सार, ले गयो निज सैन्य में, 60 अरु 4,000। वो शत्रुघ्न ने उसको और कुपित कर दिया है, उसने बहुत गलत काम किए हैं। जो सबसे छोटा भाई था उनका,
क्या किया उसने, शत्रु राजा को रात के अंधेरे में जाकर के सैकड़ों राजा को तो उसने मार दिया, कत्ल कर दिया। और उस शत्रु राजा के जो 60,000 घोड़े थे, 60,000 की 40,000, 64,000 घोड़े लेकर के अपनी सेना में मिला लिए। हम तो ये सोच रहे थे 64,000 घोड़े चोरे कैसे उसने, चोर लिए उसने, 64,000 घोड़े लेकर के अपने नगर में ले आया वो। तो वो जब उसको पता चली फिर अनंतवीर को कि उसने ऐसा किया है, तो उसने और सामंतों को बुलाया और लोगों को बुलाया। तो वो कोई संधि वंधि की तो कोई बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो लड़ने में मेरे ये सामने दिख रहा है, ये अंश है, ये शत्रुघ्न ने अच्छा नहीं किया। वो जो गर्व से गर्वित होकर के दूध को घसीटा पीटा हमारा, ये सब जो उन्होंने किया है, तो ये सब के कारण से ऐसा है। अच्छा, भरत जो है वो अभी युवा क्या कहते हैं, नए नए हैं, युद्ध में ज़्यादा जानकार भी नहीं है और उनकी सेना भी कम है, फिर भी वो लड़ने आ गए हैं। भाई यही इन्होंने बोला हमारे लड़ने के लिए पूछो, तो ये तो खुद ही लड़ने के लिए आ गए हैं। मतलब दूसरा कोई उपाय सोचना चाहिए था, तो वो ना करके इन्होंने तो आक्रमण ही कर दिया है। अपनी बल शक्ति देख करके योग्य समय योग्य कार्य करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए हारना तो निश्चित है इनका, यदि ये करेंगे। मतलब अभी परिस्थिति अपन आकलन कर रहे हैं, ये पाप पुण्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो वहाँ पे आप बोलो अब जिसका पुण्य होगा वो जीत जाएगा, जिसका भाग्य होगा वो जीत जाएगा। देखते हैं क्या कि जब हम उस जगह पे बैठे हैं तो व्यावहारिकता से वो बात होगी। पाप पुण्य भी अपनी जगह है, बिना पाप पुण्य के नहीं होगा, लेकिन आपने किया कैसा है। अब तुम निकल जाओ नीचे और 4-5 कुत्ते हो तो उनके मुंह में हाथ डालो, बोले हमारा पाप होगा पुण्य होगा, तो देखेंगे उसमें ही पाप होगा तो मर काट लेगा, पुण्य होगा तो बच जाएंगे। तो तुम जबरदस्ती उसके मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। मुनिराज तक व्यर्थ में विरुद्ध जगह नहीं जाते हैं। जिस देश नगर में श्रावक नहीं है, जहाँ से निकलना योग्य नहीं है, वहाँ से नहीं निकलते। जबरदस्ती में सिर पे बला नहीं लेते, नहीं हो तो साहसी है। इस साहसी इसका क्या मतलब है? मतलब क्या सड़क के बीच में चलेंगे, कोई रास्ता है, चलो भाई हम तो साहसी, हम निर्ग्रंथ दिगंबर हैं। वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार काम करते हैं। तो वहाँ पर वो बैठ करके विचार कर रहे थे। रामचंद्र जी ने कही इतनी सारी बातें कि अतिवीरज क्रोध उपाय, दूर दूर के भूप बुलाए, याते तुम पण चालो इम कही अपने साथान सिधाए। इसलिए अनंतवीर को बहुत ज़्यादा क्रोध आ चुका है और उसने दूर दूर के सब जगह के देशों के क्या बुला लिए हैं, योद्धा बुला लिए हैं, राजाएं बुला लिए, सेनाएं बुला ली हैं। और इसी कारण से अपन लोग भी यहाँ इनको क्यों बुलाया, अपन लोगों को तो इसलिए बुलाया, इसलिए वो तो अब उसको छोड़ेगा नहीं। तब लक्ष्मण ते भाखे राम, इह तो दुर्धर आयो काम, अतिवीरज तो हे बलवान, भरत तुच्छ सेना जुत जान। अतिवीरी जो है वो तो बहुत बलवान सेना के साथ है, और जो भरत है उसकी तो बहुत छोटी सी सेना है। अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, अपने कुल की कीर्ति भी कलंकित ना हो, भरत का नाश भी ना हो, सेनाओं का नाश भी ना हो। उन्होंने ये भी कहा चलो भाग्य से यदि वो जीत भी जाए, फिर भी दोनों पक्षों में युद्ध लड़ाया जाएगा तो लोग तो वैसे ही मारे जाएंगे। भाई क्या कुछ बात ही नहीं है। इनको आया कि हमारे अधीन रहें, तो इन्होंने दूत भेज दिया, और इनको आया कि हम नहीं रहेंगे, तो इन्होंने झगड़ा कर लिया। अब ये 2 लोग थे अकेले, 2 लोगों का झगड़ा है, और 2 लोगों के झगड़े में सब मरने, समझ ले इतनी सेना मरनी। होता क्या, कषाय में पिसते 2 हैं, और उसके चक्कर में क्या बोलते हैं वो घुन, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, वो भी नष्ट होता है। तो अब क्या करा जाए, तो फिर उनको एक युक्ति सुझाई दी। एक उनको लगा कि ये काम अपन कर सकते हैं, और वो रामचंद्र जी ने बताया लक्ष्मण को और सीता जी को, उन्हें मंत्रणा करके सो गए। ठीक है, कल ये अपन काम करेंगे। क्या करेंगे वही बताते आगे। वो धरणीधर को बोला, जो उसका वो साथ में आया था बच्चा, आप जाओ, आप उनके साथ चले जाओ, हम तीनों देख लेंगे। फिर क्या हुआ
तही न जोक जिन गेह थो, देखी राम सुख पाए। श्री जिन की पूजा करी, मन वच शुद्ध करी काय। प्रातः काल उठी, प्रातः काल के सुबह उठे और नज़दीक में उन्होंने देखा एक जिनालय था। जिनालय में जा कर के भगवान के दर्शन करे, पूजन करे। और वहाँ पर जो आरिका माता का एक संघ था, वर धर्मासु अर्जिका पाय, सीता थापी बुद्धि उपाय, ताहि श्वेत अंबर यह राय, तहाँ राखी करी मन वच काय। वो जो वर धर्मा आरिका माता जी का संघ था, तो उनको नमस्कार किया, उनको वंदना की, और वंदना करके जो सीता थी, तो सीता को उन्हीं के पास में उन्होंने छोड़ दिया कि आप यहीं रहिए, हम जाते हैं और जा करके काम बना करके आते हैं। ऐसा वहाँ छोड़ दिया। क्या किया फिर इन्होंने? तो इन्होंने, अब देखो कर्म और भाव कैसे कैसे हो जाते हैं। आप नर्तकी को धरि रूप, नाचे गावे ज्ञान अनूप, जिन मंदिर में नृत्य सुखियो, प्रभु पद माहि थाप निज धियो। राम और लक्ष्मण दोनों ने क्या करा? नर्तकी का रूप बनाया। रूप मतलब विद्या से नहीं, मतलब ऐसे ही क्या बोलते, मेकअप, हाँ मेकअप से। तो वो लड़की का रूप बनाया, लड़की भी नर्तकी का, नृत्यांगना का वैसा सब हाव भाव बना करके, और उन्हें नाच चालू किया, नृत्य चालू किया, गाना और नृत्य कौन? बलभद्र और नारायण। बताओ क्या बन गए? नर्तकी बन गए। कर्मों का नाच, इसको कहते हैं नाच। कब क्या बनना पड़ जाए। महाभारत आप पढ़ोगे तो वो जब वनवास में निकल गए, तो वो कोई भीम है वो रसोईया बन गए, द्रौपदी है वो दासी बन गई, कोई घोड़ों को चढ़ाने वाला बन गया इन पांचों भाई में से। मतलब अस्तबल की सेवा कर रहे, भोजन बना रहे, रसोई का काम कर रहे, कोई माला गूंथने का काम कर रही है। मतलब कहाँ तो राजा रानियां हैं, राजकुमार हैं, और कहाँ क्या परिस्थिति आके क्या करना पड़ जाता। फिर भी उनको कोई ऐसा नहीं किया हमें ऐसा कैसे कर देंगे, हम कर रहे। मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष को भी ऐसा करना पड़ जाता है। तो परिस्थितियाँ कैसी आ जाएं, उसमें कैसे स्थिर रह सकता है व्यक्ति, उस बात का प्रेरणा है। कम्मोदय तविदो नाणीणा जहदी नाणित्यम। कर्म के उदय से तप्त भी हो जाए, लेकिन फिर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। हमने यहाँ पर भले माला गूंथने का काम किया है, लेकिन रानीत्व को नहीं छोड़ा। रानी ही हूँ मैं, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं किसकी पत्नी हूँ, मेरा क्या साम्राज्य है, किस घर की हूँ। उस भाव को, संस्कार को नहीं छोड़ दिया है। कहीं आप काम करने चले गए किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी में भले काम कर रहे हो, लेकिन अपने जैनत्व को नहीं छोड़ देना। भले यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं तो जैन ही। ये मांसाहारियों का काम करना पड़ रहा है, साथ में काम करना पड़ रहा है, लेकिन जैनत्व नहीं छोड़ सकते। हमको पता है हम क्या हैं। हमें खेद हो सकता है इस स्थिति का, लेकिन खेद होने से उसके साथ उसमें परिणमन नहीं हो जाता, बदलाव नहीं हो जाता। ऐसा जानता हुआ व्यक्ति काम कर लेता है। तो वो नर्तकी का रूप बनाया उन्होंने, वो नर्तकी का रूप बना करके नाचे गावे गान ज्ञान अनु। बहुत उनका अच्छा नाचने गाने का ज्ञान था। तो खूब सुंदर सुंदर उन्होंने नृत्य दिखाए, सुंदर कंठ से गाए, वो सब दिया आचार्य देव ने। कमर ठुमका करके, हाथ पे हिला करके, भों आदि जैसे जो जो कटाक्ष होते हैं वो सब करके, शरीर के अंग थिरका थिरका करके, वो जो जिनालय था, जिनालय के बाहर उन्होंने नृत्य किया। उनकी ख्याति हुई, अरे कोई नर्तकियाँ आई हैं। तो वो नर्तकियाँ नगर तक, मतलब जहाँ सेना थी वहाँ तक पहुँची, वहाँ पर नृत्य हुआ। फिर वहाँ नगर तक, वो राजा तक ख्याति पहुँची, राजा सामंतों तक, जो अलग अलग राजा आए थे। अब दूर दूर से आए थे, बोले चलो अच्छा है, नौटंकी मिलेगी देखने को। अब बेकार में हाथ डालोगे तो आपको देखो क्या क्या हो सकता है। हर्ष सहित तहिते निकरिया, राजा के घर नाटक करिया, सब ही को आनंद उपाय, कही एक कयो भूप ते जाए। एक राजा के घर नाटक दिखाया, और राजा के घर नाटक दिखा के इतना प्रसन्न हुआ, तो वहाँ के लोगों ने, वो राजा ने वहाँ तक बात पहुँचाई, कहाँ तक? अनंत वीर तक, कि हमारे यहाँ दो नर्तकियाँ आई हैं, विद्याधरी हैं कि देवियाँ हैं मालूम नहीं पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता है, दोनों लड़के हैं मालूम क्या नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा उनका रूप था, ऐसे इनकी मनमोहनता थी, और डेकोरेशन मेकअप था
कि वो लोगों को समझ में ही नहीं आए और बहुत उन्होंने आकर्षित कर लिया। तो उन्होंने कहा, खबर पहुंचाई अनंतवीर के पास कि 2 नर्तकियां मानो देवांगना ही हैं और उनका इतना अच्छा नृत्य गान वगैरह है कि क्या बताएं, आप चाहो तो उनका आनंद आप ले सकते हो नृत्य देखने का। अनंत वीर सुनी कर इह बात, नर्तकी बुलवाई हर्षात, जहाँ जाय लक्ष्मण जुत राम, नृत्य किए गाए अभिराम। तो अनंतवीर जो था, अनंतवीर ने कहा अच्छा अपन फुर्सत में बैठे हैं, सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा आनंद भी होना चाहिए। तो उसने कहा भेजो नर्तकियों का नृत्य हम लोग भी देखेंगे, सभागण देखेंगे। और देख करके उसने लक्ष्मण युत राम उन दोनों को बुला लिया और वहाँ पर वे नृत्य करने लगी। कौन? राम और लक्ष्मण। सब लोग तो क्या देख रहे हैं कि राम और ये नर्तकियाँ हैं, और वो क्या देख रहे हैं अपने आप को, हम राम लक्ष्मण ही हैं, हम नर्तकी नहीं हैं। ज्ञानी जानता है मैं ज्ञानी ही हूँ, मैं जीव ही हूँ। लोग देख रहे हैं ये हमारी बहू है, ये हमारा बेटी है, ये हमारी सास है, ये हमारी दुश्मन है, ये हमारी मित्र है। वो लोग देख रहे हैं, लेकिन वो क्या जानता है, ये सब देखते रहे मुझे चाहे जिस रूप में, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं ये सब कुछ भी नहीं हूँ, ये नाटक है, कर्म क्यों का नाच है। हम जो हैं हम वही बलवान हैं। वो जानते ना हम बलवान क्षत्रिय हैं, हमको जीतना है, इन नाटक के बीच में ही जीतेंगे। ऐसे ही नाटक के बीच में ही हैं, हम बलवान आत्मा ही हैं, ज्ञानमयी आत्मा ही हैं। ऐसा जान करके वो वहाँ पे खूब उन्होंने नृत्य किया। श्री जिन के गुण गाय के, अरु नाटक करी सार, फेरी भरत राजा तणे, जस की नो अधिकार। और उन्होंने वहाँ बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जिन्हें भगवान की भक्ति के प्रारंभ करके सुंदर श्रृंगार रस से भरा हुआ एक एक जो नृत्य के हाव भाव थे उससे पारंगत। आप सोचो कैसे उनको नृत्य कला ही पता होगी। मतलब जैसे आपको लगता है नृत्य कला होनी चाहिए स्त्रियों में, भोजन कला होनी चाहिए स्त्रियों में और पुरुषों में होना चाहिए अस्त्र शस्त्र की कला। यदि आप पुराना देखोगे साहित्य तो हर व्यक्ति जो महान है वो हर कला में मास्टरी रखता था। ऐसा नहीं खाना बनाना नहीं जानते ये लोग, खाना बनाना भी जानते, घर साफ सफाई करना भी जानते, पुताई करना भी जानते। पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, सब शिक्षा सिखाई जाती थी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसको सीखना सब है, ये एक जने के काम नहीं है। लड़कियों को भी तलवार चलाना सिखाते थे, लड़कियों को भी घुड़सवारी सिखाते थे। लड़कियां हैं तो वो भी योग्य सब पढ़ाई लिखाई करें, विद्याएं करें, विद्याएं सिखाई जाए। तो बहुत बीच में आने लगा ऐसा कि इस लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दिया, उनको सब तत्काल शादी कर दो और भेज दो। बाकी आप पुराना साहित्य देखोगे, पुराना राजाओं की परंपरा, तो उनको पढ़ाना लिखाना विद्याएं देना, निपुण करना, कलाओं में माहिर करना, वो सब था। और पुरुष भी अपनी अपनी योग्य विद्याएं सीखते थे। तो वो सीख करके मतलब उनको आता होगा तब तो कर पा रहे हैं। तो ऐसा करके वो पहुँचे। आचार्य ने लिखा उन्होंने इतना अच्छा अच्छा नृत्य दिखाया कि जितने लोग थे इतने मुग्ध हो गए, इतना उन्होंने उनको प्रोत्साहन देते देते सारे उनके जो जेवर थे वो सारे उतर गए। बस उन लोगों के तन पर कपड़े ही बचे, जो मुकुट हार माला अंगूठी वंगूठी जो कुछ सी वो सब उन्होंने उन पे मानो न्योछावर कर दी। अब बस लाज बचाने के लिए उन राजाओं सामंतों के पास कपड़े ही बचे थे। सब लोग वाह 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 ऐसा करके इस प्रकार जब सब हो गया फिर उन्होंने थोड़ा रंग बदला। किसने? नर्तकियों ने, राम लक्ष्मण ने। क्या रंग बदला? उसके पहले सब प्रसन्न थे, अनंतवीर भी खूब ताली बजा बजा करके और खुश हो करके, ऐसा नृत्य तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं है। अब उन्होंने रंग चेंज किया, रंग चेंज करके अभी तक गुणगान चल रहा था, अब उन्होंने भरत के राजा अयोध्या को ला करके बोलना चालू किया। क्या बोलना चालू किया वो हम आपको कल बताएंगे। अभी अपन नृत्य के बीच में है, ठीक है? समझ में आ गया कहाँ पर है? एक और देखो इसमें सोचने वाली बात कि यक्षेंद्र थे उनके पास अभी थोड़े दिन पहले ही, तो यक्षेंद्र को भी याद कर सकते थे कि अरे वो यक्षेंद्र को याद कर लो, आके समझा देगा उसको, जाके उसको निपटा देगा एक बार में। जैसे नगरी बना दी तो एक ही त्रिशूल मारेगा, सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन महापुरुष नाम उसका है, हर कहीं जाके सहायता के लिए मदद नहीं, हाथ नहीं फैला देते। अपने से जो बनता अपन करें, अपनी बुद्धि का भरोसा रखें, अपने पराक्रम का, अपने भाग्य का, अपने पौरुष का, उससे काम किया जाए, और नहीं होगा तब देखा जाएगा। मतलब पूरी रामायण में आप देखोगे उनकी सेवा इतने यक्षेंद्र ने, व्यंतरों ने, नीचे के जो भवनवास वगैरह होते हैं उन सब ने आके सेवा करी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से सहायता के लिए हाथ नहीं मंगाया कि अब देवताओं को बुला लो, अब चलो उस यक्षेंद्र को याद कर लो। उन लोगों ने आकर के हेल्प भले करी हो, ये कहीं मांगने नहीं गए, नेवर। उस व्यक्ति का नाम होता है महापुरुष, कि हम कर रहे हैं, हम संभाल लेंगे, नहीं होगा तो हम बोलेंगे। मतलब वो जब युद्ध होगा ना राम रावण का, तो वो बैठा था अपने उसमें, किसमें, विद्या साधने के लिए, रावण, बहुरूपिणी विद्या। तो सब सुग्रीव वगैरह ने बोला कि अरे कुछ करते हैं अपन जा करके, उनको थोड़ा हैरान करते हैं। बोले कहीं नहीं हैरान करना, रहने दो आप। बोले वैसे ही वो बलवान है, तो बोले हमको कुछ नहीं करना है, आप रहने दो। फिर भी वो लोग गए और जा कर के वो उन्होंने परेशान किया। तो वहाँ के जो यक्ष थे, उन यक्षों ने आकर के इनको बोला कि अरे आप कैसे काम करवा रहे हो। बोले हमने कुछ बोले ही नहीं है। और फिर उनसे भी हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने हेल्प अपने आप कर दी, यक्षविंद वगैरह ने। कहने का अर्थ ये है कि दिख भी रहा है मदद करने वाला, फिर भी पहले अपन भी ट्राई कर लें। हेल्प नहीं मांगी, हम आपको ये नहीं सिखा रहे, हेल्प मांगने की जहाँ आवश्यकता है वहाँ अवश्य लें। मदद के लिए किसी को पुकारना अवश्य पुकारा जाए, लेकिन पहले आप अपना भी तो कुछ करो, आप भी तो हाथ पैर मारो। हाथ पैर डाल दिए फिर भी नहीं हो रहा तो चलो याद करते। इतना अपने आप पे विश्वास, भगवान की भक्ति के ऊपर विश्वास, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास, इतना सब साथ में चल के काम होता है। ऐसा सोचकर हम भी पौरुषवंत बने, ऐसी मंगल भावना से। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेक, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदेव।